मुर्दाबाद, विजय सिंह डूब मरो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जदयू गठबंधन मुर्दाबाद। विजय सिंह जी, आपको यह अंतिम चेतावनी दी जा रही है, आप हम लोगों के समस्या का समाधान अविलंब कीजिए, वरना गांव में मत घुसिए, इस पंचायत में मत घुसिए, यह आपको सूचित किया जाता है। तब विजय जी का, एमएलए साहब का हम लोग पुतला फूके। अब सत्यनारायण होगा उनका, और उनका 13वीं होगा, यहाँ पिंडा पारेंगे हम लोग, तो इनको भी इस बार हराएंगे हम लोग। ये रोड पर कोई बीमार हो जाता है तो खटिया पर लाद करके हम लोग यहाँ लाते हैं, तब ले जाते हैं कटिहार। इसी सड़क में एक्सीडेंट होकर टूटा है, इसी करीब कल ट्रैक्टर पलटा है। हमारे वंशज इस देश के लिए लड़े हैं और उनके वंशजों का हाल आपके सामने है। दुकान जा रहे थे तो बाइक लेके गिर गए, पैर टूट गया। वोट नहीं मिलेगा, वो गांव में नहीं घुस सकेंगे। नमस्कार, मैं साक्षी सिन्हा और आप देख रहे हैं देसी कनेक्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरारी विधानसभा क्षेत्र के मोहना चांदपुर पंचायत में। अभी से 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें यहां के ग्रामीणों के बीच इतना आक्रोश था कि वो मौजूदा विधायक के पुतले को जलाते हुए नजर आ रहे थे। इसी पड़ताल में हमारी देसी कनेक्ट की टीम यहाँ पहुंची है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हम ग्रामीणों से। नमस्कार, कैसे हैं चाचा जी? बहुत बढ़िया। तो अभी 2-3 दिन पहले इस क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यहाँ के लोग जो है वो मौजूदा विधायक के पुतला को जलाते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या है समस्या, किसके खिलाफ ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है? खिलाफ है, शासन के खिलाफ है। हम लोगों को कोई व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है और व्यक्तिगत काम भी नहीं है। सड़क चाहिए और बिजली चाहिए और पानी चाहिए, सरकार यही ना करती है। कौन एमएलए विधायक मेरा निजी काम करेगा, और किसके पास हम लोग अपना निजी काम के लिए गए? कतई नहीं जाएंगे जी, ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी उनकी जिम्मेवारी है। हम वोट दे दिए, वो महाराज बन गए, माननीय कहलाते हैं। तो माननीय का दायित्व तो क्या होता है? एमपी से, एमएलए से, जिला परिषद से, पंचायत के लोगों से जितना हम लोगों को रिक्वेस्ट हो सका हम लोग किए। अंत में बाध्य होके तब विजय जी का, एमएलए साहब का हम लोग पुतला फूके। अब सत्यनारायण होगा उनका, और उनका 13वीं होगा, यहाँ पिंडा पारेंगे हम लोग। बरसात में हम लोग कैसे चलेंगे? बरसात में आप खुद देखिए हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। 1 बजे बिजली गई है और अभी बिजली, अभी वोल्टेज नहीं है। रात के 1 बजे, अभी दिन का 1 कहाँ हुआ? कई बार हम लोग, 2 ही समस्या है, बिजली और सड़क। और इतना आप नहीं कर सकते हो तो आपको खुद शर्म लगना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पाते हैं तो इस्तीफा हम लोग ले लेंगे इस बार चुनाव में उनको मजा चिखा देंगे। उनको पता है कि ये लोग मेरा कोर वोटर है, बन का गिदड़ जाएगा, काहे वोट तो हम लोग को देगा ही देगा। दुलाल चंद गोस्वामी कुछ गांव से निकाले थे हम कि भागिए यहाँ से आप, वो बोले कि विधायक से बोलिए। तो जब विधायक को बोलेंगे, एमपी को बोलेंगे, तो आप काहे के लिए जाइए? हार गए ना, तो इनको भी इस बार हराएंगे हम लोग। जी बिल्कुल, वैसे भी अभी चुनाव आने वाला है और 16 और 17 नंबर वार्ड इतना लेगर्ची है कि हम लोग अपना जेब से खर्चा करके गाड़ी लेकर वोट में उनका हर जगह विरोध करेंगे। सुनने में आता है कि वो थोड़ा है तो है तो है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या समस्या है चाचा जी। हम लोगों का समस्या रोड का है। विजय जी जब से जीत करके गए फिर वापस नहीं आए। जाने पर चाय पिला देते हैं, हाँ देखेंगे, बताएंगे, करवा देंगे। कभी बोलते हैं जी घर में नहीं है, कभी बोलते हैं कि घर में नहीं है, बोल दो, हम लोग घूम के चले आते हैं। अच्छा, मतलब जब आप अपनी समस्या को लेकर के उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि घर में नहीं है, बोल दो। बहुत ढंग से प्रताड़ित किए हैं वो हम लोगों को, व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे। हम लोग सड़क ही बोले हैं उनसे। एक ट्रांसफार्मर पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। कहाँ काम है? ना बिजली देखे, यहाँ एक ट्रांसफार्मर हम लोग का 16-17 मिला करके एक भी ट्रांसफार्मर नहीं है। बिजली में वोल्टेज ही नहीं है। बिजली कटती है तो 24 घंटा गायब रहती है। ये रोड पर कोई बीमार हो जाता है तो खटिया पर लाद करके हम लोग यहाँ लाते हैं, तब ले जाते हैं कटिहार।
ऐसी दिक्कत है। देखिए हम 2025 में जी रहे हैं जहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात होती है, वहीं पर एक गांव ऐसा भी है बिहार का जहां आज भी सड़क की समस्या की वजह से लोग जब बीमार पड़ते हैं तब उन्हें खटिया पर ले जाया जाता है। और भी क्या समस्या हम उनसे भी जानेंगे। हाथ इसी सड़क में एक्सीडेंट होकर टूटा है, इसी करीब कल ट्रैक्टर पलटा है। दूसरा हम लोग का संकट तो इतना ज्यादा है कि कहना मुश्किल है। आजादी के 75 वर्ष हो गए। हॉस्पिटल है यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर। हॉस्पिटल का इतना खस्ता हाल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रहते डॉक्टर की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं देखे हैं, उनकी उम्र 80 साल हो गई है, उनके जमाने से वो हॉस्पिटल है, लेकिन आज तक ना वहाँ डॉक्टर है ना आपको कोई मेडिसिन मिलेगा। अस्पताल की जो जमीन है उसका पूर्ण रूपेण अतिक्रमण कर लिया गया है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। तो हॉस्पिटल स्वतः खत्म। पहले भाजपा के विधायक थे, हमारे गांव से थे ये विभास चंद्र चौधरी जी, उनके कार्यकाल में हॉस्पिटल का रंग पुताई व्यवस्था दवाई का 1-2 नर्स आके लगभग 10 साल तक वहां रही। उसके बाद नीरज जी राजद से विधायक थे, उनके कार्यकाल में भी अस्पताल का स्थिति कमोवेश ठीक ठाक था। लेकिन इनके रीजन में, माननीय हमारे विजय भाई के रीजन में, तो गर्त में चला गया अस्पताल। सड़क तो नदी में है ही, आप स्वयं देखे हैं कि हम गड्ढे में चल रहे हैं कि सड़क में पता नहीं है। उससे भी बुरा स्थिति है अस्पताल का। अब बताइए कि आदमी क्या करे। हम लोग आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, खुश हैं कि 75 साल हो गए हम लोग को स्वतंत्र हुए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और स्थिति ये है कि ना सड़क है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है। स्कूल की भी व्यवस्था वैसी ही है। हम लोग रिफ्यूजी कैंप में नहीं रहते हैं, हम लोग भगोड़ा नहीं है, हम लोग बांग्लादेश से भाग के नहीं आए हैं। पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी कैंप पे डिटेंशन सेंटर में रख दिया गया, उससे भी बुरा हाल है। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे, उनके वंशज हैं हम लोग। हमारे वंशज इस देश के लिए लड़े हैं और उनके वंशजों का हाल आपके सामने है। और हम ही नहीं हैं, यहाँ बगल में आदिवासी टोला है, बगल में जिस समुदाय से विजय सिंह जी आते हैं वह लोग भी हैं। यहाँ से भवानीपुर है, वहाँ गड्ढा में अभी वर्तमान में मिडिल स्कूल जो बच्चे जाते हैं वो घुटने भर पानी हेल के जाते हैं। क्या स्थिति बना के रखे हैं आप? आपके बच्चे तो पढ़े लिख रहे हैं, बाकी और बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं। अरे उनके घर के सामने गड्ढा है, आप तो देखी होंगी, उनके घर के सामने कितना शानदार सड़क है। यहाँ पर जब भी जैसे आपने बताया कि अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो आप लोग कौन से अस्पताल में जाते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सीधा जिला मुख्यालय। और आज भी हम लोग उसी युग में जी रहे हैं जिस युग में आज से 75 साल पहले, 100 साल पहले लोग जीते थे। आज भी। अब आप ही बताइए ना कि इस रास्ते में कोई गाड़ी आएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद यहाँ पर चलकर आ रही थी और मैंने देखा कि इस रास्ते में इतने ही दूर में मुझे ना जाने मतलब कितने गड्ढे मिले हों। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हालात किस तरीके से हैं। आपके हमारे रिपोर्ट में आप ये देख पाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी हमने आपको दिखाया कैमरे पर एक पुरुष जिनके हाथ में चोट लगी हुई है, वो भी उस सड़क के एक्सीडेंट की वजह से लगी है। यहाँ पर भी एक भाई हैं, उनके पैर में चोट लगा। कैसे लगी है चोट? सर दुकान जा रहे थे तो बाइक लेके गिर गए, पैर टूट गया। रास्ता खराब इसीलिए पैर टूटा ना, रास्ता ठीक रहता पैर टूटता मेरा नहीं। मतलब ये जो प्रॉब्लम है जैसे सड़क की, वो कब से है? ये 2, 3, 4, 5 साल से, जब से विधायक बने तब से प्रॉब्लम है। इससे पहले सड़क सही थी? मोटा मोटी ठीक था, मोटा मोटी ठीक था सड़क, होता था। एक जिला विधायक विभास चौधरी हम लोगों के अपने थे, गांव के थे। थोड़ा सा भी एक ईंट उखड़ने से उनको बोलते थे तो सुनते थे। ये तो हम लोगों को सुनते ही नहीं है, हम लोगों को तो कुछ पूछते ही नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है। आप जाइएगा तो घर से नहीं निकलता, डायरेक्ट बोलता यहाँ पे नहीं है कोई, डायरेक्ट बोलेगा उसका चमचा जो भी है बोलेगा यहाँ पे विधायक जी ना है, कहीं मीटिंग में गए हैं, ग्रामीण घूम के आ जाते हैं। बार बार यही बोला जाता है घर पे जाने के बाद कि अभी नहीं है, जाइए कल आइए, परसों आइए। हम लोग जाते हैं, घूर के आते हैं। अब देखिए भाई का पैर टूट गया, अब लेकर के हम कहाँ जाएं इनको।
आइए इधर आइए। देखिए तो यहाँ पे और भी लोग हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने खुद सामने कैमरे पर देखा 2 लोग, एक के हाथ में चोट लगा है, एक के पैर में चोट लगा है। तो इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी शिकायत जो है वो ये कि जब वो उनके घर पर जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि वो घर पर नहीं है। अभी थोड़े ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वही नेता गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वोट मांगने आएंगे। तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? वोट नहीं मिलेगा, वो गांव में नहीं घुस सकेंगे। अगर हम लोगों का रास्ता चलने लायक भी नहीं बनवा सके तो गांव में नहीं घुस सकेंगे। वोट मांगना तो दूर की बात, हम लोग उनके विरुद्ध में कैंपेन करेंगे और जो नहीं बोलने का सो बोलेंगे विधायक के विरुद्ध में। वोट नहीं देने देंगे, वोट बहिष्कार करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने जो ये पुतला दहन किया, मैं भी वीडियो देखकर ही यहाँ तक पहुंची हूँ हमारी टीम पड़ताल करने के लिए, तो ये वीडियो क्या उन तक नहीं गई? उनके तरफ से कोई लोग आए? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, उनको कोई गरज नहीं है। वो अपना मस्त है, एकदम कमाओ माल लिए हैं काम भर, उनको कोई गरज उलज नहीं है। गरज रहता तो आते, वो आते। तो आपने देखा ग्रामीणों के बीच किस तरीके का आक्रोश है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और मौजूदा विधायक के खिलाफ नारे भी लगाए। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देसी कनेक्ट। कैमरे पर हमारे सहयोगी इंजमाम और मैं आपके साथ आपकी रिपोर्टर साक्षी सिन्हा।